वाणी प्रेम बीज जीवत्व भगाता है। जीवत्व भाव कब तक है जब तक प्रेम नहीं है। प्रेम के अभाव में ही मनुष्य केवल पाना चाहता है और प्रेम का भाव देने का है। तो जब तक मनुष्य केवल भोगना चाहता है तब तक जीव भाव में है। और यहाँ तक कि प्रेम नहीं है तब तक परमात्मा से भी मांगता ही रहता है जीव बना हुआ। गुरुदेव ने कहा, राजा का बेटा राजकुमार होता है तो क्या राजकुमार भीख मांगता है? जब जान ले कि राजा का बेटा है तो मांगना छूट जाता है। तो प्रेम के अभाव में जीवत्व भाव बना रहता है, लेकिन प्रेम बीज जीवत्व भगाता है। लेकिन जब भी प्रेम का बीज हृदय में रोपित होता है, यानी प्रेम जीवन में आता है, तो अपने आप जो तुच्छ भाव है, मांगने का भाव है, आहार भय निद्रा मैथुन में ही जीवन बिताने का जो भाव है, वो हटने लग जाता है। प्रेम का बीज पनपता है तो प्रेम से तो भीतर में देवत्व भाव प्रकट होने लगते हैं। देवत्व भाव जागता है तभी देने का भाव आता है। सबके मंगल की कामना, सबको देने का भाव, सुख देने का भाव, प्रेम का भाव आता है, तभी ये क्षुद्रता छूटती है और महान की चाह जगती है। तो यही भाव समझ में आया कि प्रेम बीज जीवत्व भगाता है। प्रेम का भाव आने से ही शिव भाव जागृत होता है। गुरु मौसमी फूल नहीं सदाबहार फूल चाहते हैं। मौसमी फूल मौसम के अनुसार मौसम में ही खिलते हैं, एक पर्टिकुलर मौसम में। सदाबहार के फूल हमेशा खिले रहते हैं 12 महीने। तो गुरु भी ये नहीं कि मौसमी फूल नहीं चाहते, यानी जब मुसीबत हो, परिस्थितियां आए, तब वो गुरु के पास आए, गुरु के दर पर आए, यानी तब उनके भीतर भक्ति जगे, भक्ति करें या भगवान का भजन करें। बल्कि गुरु तो सदाबहार के फूल चाहते हैं, यानी निरंतरता चाहते हैं जीवन में भक्ति की, भगवान की निरंतर याद जिसके हृदय में बनी रहे। और जिसके हृदय में निरंतर भाव बना है वही सदाबहार के फूल के समान हर परिस्थिति में खिला रहता है। अन्यथा तो मौसमी फूल की तरह सुख आता है तो खिलते हैं वो, दुख आता है तो मुरझा जाते हैं। तो यही कि जो निरंतर गुरु के पास आते हैं वो हर स्थिति परिस्थिति में, यानी 12 महीने खिले रहते हैं।